नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा की एक्सरसाइज 11.1। दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी ज़्यादा बड़ी है नहीं, इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग पूरी एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस को आज की वीडियो में लगा लेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज को लगाना शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक्सरसाइज हम लोग लगाना शुरू करें, चलिए थोड़ी बहुत जानकारी अलजेब्रा के बारे में भी इकट्ठा कर लेते हैं कि अलजेब्रा हमारा होता क्या है और ये हमारे नॉर्मल मैथ से कैसे डिफरेंट है। देखो भाई, नॉर्मली मान लो मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और इनको हम लोग ऐड करेंगे तो ऐसे तो ऐड होता है 3 + 4 = 7। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं इन नंबर्स में इस तरीके से अल्फ़ा वेट्स लगा दूं, क्या लगा दूं, अल्फ़ा वेट्स लगा दूं, तो ये मेरे बन जाते हैं अलजेब्रा। अच्छा, और ये जो मेरे अल्फ़ा वेट्स हैं इनको हम लोग मैथ में वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। अब यहाँ से एक सवाल बन के आता है कि ये वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो देखिए, वेरिएबल्स मेरे क्या होते हैं, वेरिएबल्स मेरे ऐसी क्वांटिटीज़ या फिर ऐसे वैल्यूज़ को कहते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। यानी कि जो मेरी अननोन क्वांटिटीज़ या फिर अननोन वैल्यूज़ होती हैं वो मेरी क्या कहलाती हैं, वेरिएबल होती हैं। वो मेरी क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं। उनको हम लोग सॉल्व करने के लिए किनका, वेरिएबल्स का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा अलजेब्रा। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। पहले तो समझ लेते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। देखो, सवाल बहुत ही आसान सा है। सवाल क्या कह रहा है कि भाई मेरे ये माचिस की तीली के बने हुए क्या है, पैटर्न है। जैसे कि ये टी का ऐसे पैटर्न है, ये जेड टाइप का पैटर्न है कि नहीं, इस तरीके से पैटर्न्स दिए हुए हैं। अब सवाल ये कह रहा है कि भाई आपको वेरिएबल्स का यूज करके ऐसे रूल्स देने होंगे। क्या कह रहा है, आपको वेरिएबल्स का यूज करके ऐसे रूल्स देने होंगे जिनसे कि अगर मैं इन पैटर्न्स को और बनाना चाहूं, जैसे कि यहाँ पे एक टी का पैटर्न है, मान लो मैं यहाँ पे 2 और अपने मन से बनाना चाहूं, तो मुझे पता चल जाए कि इन 2 एक्स्ट्रा मतलब जितने भी मेरे ये पैटर्न्स हैं इनको बनाने में कितनी माचिस की तीलियां लगेंगी। ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें एक ऐसा रूल देना होगा जो कि मेरा ये बता दे कि अगर मैं इस पैटर्न को और आगे बनाता हूं तो उसमें टोटल कितनी माचिस की तीलियां लगेंगी। और इनको निकालना बहुत ज़्यादा क्या होता है, आसान होता है। इसके लिए आपको 2 काम करना है। पहले तो क्या करना है, आपको कोई भी वेरिएबल यानी कि ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट चूज कर लेना है। एक काम करते हैं, हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से अल्फ़ाबेट लेते हैं, मतलब वेरिएबल लेते हैं। जैसे कि मेरा ये ए है तो इसमें मैं वेरिएबल ए ले रहा हूँ। ठीक, तो मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया। अच्छा, कितनी तीलियां लगी हैं, गिन लो, 1 2, 2a, खत्म कहानी। ठीक, इस 2a का मतलब क्या होता है, इस 2a का मतलब है 2 × a। अब ये मान लो कि मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसे टी जैसे 6 पैटर्न बना लेते हैं, तो भाई a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 6। ये मेरा a क्या है, a है मेरा नंबर ऑफ पैटर्न। याद रहे, a मैंने क्या लिया है, a मैंने लिया है नंबर ऑफ पैटर्न। तो अगर मैं कह रहा हूं कि भाई 6 पैटर्न बनाने हैं तो रूल क्या था, 2a था, यानी 2a मतलब 2 × 6। क्यों, क्योंकि मुझे 6 पैटर्न बनाना है, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 6 जा कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है। ठीक, आप लोग चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो, एक बना हुआ है, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया। अब जरा तीली गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो, उस रूल की मदद से मुझे इतना सब काम नहीं करना पड़ा, मतलब मुझे 10 बार लिख के जोड़ना नहीं पड़ा। ठीक, इसलिए हम रूल का यूज करते हैं। चलो अब बी वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम चीज, पैटर्न दिया हुआ है, रूल निकालना है। तो भाई बी वाला है मेरा क्वेश्चन। एक काम करता हूं, वेरिएबल बी ले लेता हूं। आप लोग चाहो तो कुछ भी ले सकते हो। वेरिएबल लेते हैं बी, गिन लो कितनी माचिस की तीली है, 1 2 3, तो मेरा क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। ठीक है ना। जितनी तीलियां यूज हुई हैं उनके नंबर्स लिख लो, और मेरा जो वेरिएबल लेता हूं, मतलब जो भी हम लोग वेरिएबल लेते हैं वो मेरे क्या दर्शाते हैं, वेरिएबल मेरे दिखाते हैं नंबर ऑफ पैटर्न्स। ध्यान रहे, नंबर ऑफ पैटर्न्स, वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ पैटर्न्स, और जो नंबर ऑफ मैचस्टिक है वो इधर लिखा हुआ है। ठीक है ना। दोस्तों अभी साइड से चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जहाँ पे रुका हूँ ना उसके रूम के बगल में
घोंसला है चिड़ियों का, ठीक। तो मैं एडिटिंग के टाइम पे कोशिश करूंगा साउंड को निकालने का, बट अगर थोड़ा बहुत आ रहा है तो यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो सी वाले पे आते हैं। तो सी वाले में भी भाई सेम चीज़, वेरिएबल क्या ले रहा हूँ मैं, सी ले रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ पैटर्न मैं सी लेता हूँ। और गिन लो कितनी तीली यूज है, 1 2 3, तो ये मेरा क्या हो गया 3C हो गया, ठीक है। डी वाले में कर लेते हैं। तो भाई डी है तो इसका लेते हैं वेरिएबल डी, यही नंबर ऑफ पैटर्न मेरा क्या हो गया, डी हो गया। माचिस की तीली गिन लो, 1 2 2 है तो ये क्या, तो 2D हो गया, ये हो गया 2D। कितना हो गया, ये 2D हो गया। चलो ई वाला कर लेते हैं। तो वेरिएबल लेते हैं ई, और कितनी माचिस की तीली गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 है तो ये हो गया 5E, ठीक। एफ वाला ले लो। तो भाई नंबर ऑफ पैटर्न एफ है तो एफ ही ले लेते हैं। और कितनी तीली यूज है, 1 2 3 4 5, तो इसको ले लो 5F, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ जी वाले में भी कर लो। तो भाई जी है तो वेरिएबल लेता हूँ मैं जी, और नंबर ऑफ मैचस्टिक कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। ये देखो यहाँ मैंने सॉल्व करके आपको दिया हुआ है। चलो 2 वाले पे आते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न लेटर LCF। क्या कह रहा है, हमको अगर LCF को बनाना होगा तो हमें उसके पैटर्न्स, मतलब उनके पैटर्न्स को बनाने के लिए रूल्स पहले से पता है। तो L में कितनी, 1 2, L में एक तीली इधर एक तीली इधर, ऐसे लगेगी नहीं लगेगी। तो ये मेरा क्या हो गया 2, और वेरिएबल चलो लेते हैं A लेते हैं 2A। सी में कितना आएगा, एक तीली इधर एक तीली इधर एक तीली इधर, कितनी 3C, या 3A ही ले लो यार। एफ में कितना, एक तीली इधर एक तीली इधर एक तीली इधर, सेम चीज इधर 3A। सम लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिवन अबव गिव द सेम रूल एज गिवन बाय L। क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 में ऊपर क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी सॉल्व किया है उसमें कई ऐसे हमारे क्या हैं लेटर्स हैं जिनका रूल मेरे L से मिलता है। L का रूल क्या था, 2A है कि नहीं, तो L से मिलता है। बताइए ये कौन से हैं और ऐसा क्यों है। तो L मेरा क्या था, 2A था, मतलब मुझे 2 2 वाले लेने, तो 2 वाले एक T है और ये V है, बस यही दोनों हैं, T और V। इन दोनों का रूल क्या है, सेम है L की तरह। अच्छा ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ही लेटर्स में सिर्फ 2 2 मैचस्टिक का यूज हुआ है। अगर ज़्यादा होता तो भाई ज़्यादा लगते। ये लो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेटर T and V follows the same rule as L. This happens because both T and V has 2 मैचस्टिक। क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि भाई लेटर T और V सेम रूल को फॉलो करते हैं जैसे कि L में है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि T और V दोनों में ही 2 माचिस की तीलियां हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट इन अ रो, व्हाट इज द रूल विच गिव द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज n। देखो जी बहुत आसान सा है, और यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने वो दे दी है पॉइंट कि भाई आपको नंबर ऑफ रोज को n मान लेना है, ठीक। देखो बहुत ईजी है, क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि भाई कुछ कैडेट्स हैं यानी कुछ सिपाही हैं जो कि परेड कर रहे हैं। एक रो में यानी एक लाइन में कितने 5 कैडेट हैं। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ कैडेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कैडेट कितने होंगे। और यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ रोज कितने दिए हुए हैं, n दिए हुए हैं, नंबर ऑफ रोज मेरे n है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, n हो गए, राइट। अच्छा एक रो में कितने कैडेट हैं, 5 कैडेट हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता तो क्या मेरा टोटल नंबर निकल आएगा, बताओ। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मेरा टोटल नंबर ऑफ कैडेट निकल आएगा, नहीं निकल आएगा, निकल आएगा ना। तो बस कर लो, 5n इज द नंबर दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ कैडेट्स। टोटल होना चाहिए था, यहाँ पे टोटल टाइप करना मैं भूल गया, आप लोग टोटल लिख लेना, ठीक, टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, अभी 5 पे कहाँ जा रहे हैं। चलो क्या बोला है, इफ देयर आर 5 मैंगोज इन अ बॉक्स हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस। क्या बोल रहा है कि अगर एक बॉक्स के अंदर 50 मैंगोज हैं तो आप टोटल नंबर ऑफ मैंगोज आपको बताना होगा बॉक्सेस के हिसाब से, ठीक। क्या बोल रहा है, मेरा एक डिब्बा है उसमें 50 आम है, आपको टोटल नंबर ऑफ आम बताने हैं, और जो मेरा नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई बी ले लो। तो मैंने आपको बता रखा है कि इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बताओ इस कंडीशन में क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस इनटू नंबर ऑफ मैंगो इन 1 बॉक्सेस, ये करेंगे तो टोटल निकल आएगा। बट सवाल ये है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं दिया हुआ, उनकी जगह पे बी दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है भैया। तो यहाँ पे बी ले लो, इनटू इधर इनटू लगा लो, इनटू एक में कितने हैं 50 हैं, तो ये हो जाएगा 50 इंटू बी। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है, बी, ये गिवन है मेरा। नंबर ऑफ मैंगो इन अ बॉक्स कितना है 50 है, इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज है वो हो जाएगा 50 इंटू बी, यानी कि 50 बी। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 5।
क्या कह रहा है, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज एज फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो जी क्या कह रहा है, एक टीचर है जो कि बच्चों में पेंसिल बांट रही है, ठीक, हर बच्चे को 5 पेंसिल मिल रही है, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितनी मेरी बांटी जाएंगी, उसके लिए आपको रूल निकालना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे कितने हैं, ऐसे हैं, ठीक। अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट में मेरा जितना पेंसिल एक बच्चे को दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या मेरी टोटल बांटी गई पेंसिल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, निकल आएगा ना, निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, निकल आएगा ना। तो बस यही मेरा आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, 5s। ठीक है, क्या हो गया, 5s। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, s है, ये क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। हर व्यक्ति यानी हर बच्चे को कितनी पेंसिल मिल रही है, यहाँ पे पर्सन काट के आप लोग स्टूडेंट कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट ही लिखो, ठीक। तो हर बच्चे को कितनी मिली है, 5 पेंसिल पर स्टूडेंट है, तो टोटल मेरी पेंसिल कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, 5s। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग स्पीड इन मिनट, यूज टी फॉर द फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। देखो जी क्या कह रहा है, एक चिड़िया है, ठीक है, जो कि 1 किलोमीटर 1 मिनट में पहुंच रही है। आपको क्या निकालना है, आपको इसकी जो डिस्टेंस इसने कवर करी है उसको दिखाना होगा, ठीक है, किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, ठीक। और टाइम के लिए आप टी यूज कर सकते हो, टाइम मेरा कितना है, टी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना थोड़ी सी हम लोग बेसिक सी स्पीड के एक आध फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक। देखो स्पीड निकालने का मेरा फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है तो अगर आप उसको टाइम से डिवाइड कर देते हो तो मेरी क्या निकल आती है, स्पीड निकल आती है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर मेरी स्पीड दे रखी हुई कितनी, ये दी हुई है 1 किलोमीटर पर मीटर, ये क्या है क्वेश्चन के अंदर गिवन है। मुझे डिस्टेंस निकालना है, इस फॉर्मूले को यानी कि डिस्टेंस अपॉन का टाइम इनटू स्पीड, इसको थोड़ा बदल लो, डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस को यहाँ पे छोड़ दो, टाइम को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम इनटू स्पीड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो बस अब आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। स्पीड मेरी दे रखी है 1 किलोमीटर, तो यहाँ 1 डाल दिया, टाइम मेरा दिया था t, तो यहाँ t डाल दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका 1, अरे t होना चाहिए, इसको काट दो भाई, ये जो m है ये गलती से टाइप हो गया, इसको काट दीजिए, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1t आ जाएगा। इसको आप चाहो तो सिर्फ t भी लिख सकते हो, क्योंकि कभी अगर वेरिएबल ऐसे अकेले लिखे होते हैं तो इनके साथ में यहाँ पे वैल्यू 1 मान ली जाती है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कह रहा है, राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ ऑफ लाइन्स जॉइनिंग डॉट विथ chalk powder. She has 9 dots in a row. How many dots will her rangoli have for r rows? How many dots are there if there are 8 rows, if there are 10 rows? देखो जी इसे क्वेश्चन के अंदर मेरे 3 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्या कह रहा है, पहले तो ये बोला कि भाई राधा है जो कि रंगोली बना रही, कैसे रंगोली बना रही है, डॉट 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 करके ऐसे कुछ रंगोली बना रही है, ओ सॉरी सीधी लाइन में ऐसे खींची इसने, ठीक है, डॉट 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 करके वो क्या कर रही है, रंगोली बना रही है। अच्छा, एक रो यानी एक लाइन के अंदर उसने 9 डॉट लगाए, कितने डॉट लगाए हैं, 9 डॉट लगाए हैं, ठीक। तो अगर मैं नंबर ऑफ रोज यानी नंबर ऑफ कतारें आर लेता हूं तो बताओ टोटल कितने मेरे क्या होंगे, डॉट होंगे। तो भाई नंबर ऑफ रो कितना है, आर, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, करेक्ट। अच्छा, एक रो के अंदर कितने डॉट हैं, 9 डॉट हैं, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मेरे टोटल नंबर ऑफ डॉट निकल आएंगे, नहीं निकल आएंगे, निकल आएंगे ना। अच्छा, ये तो हो गया क्वेश्चन का एक हिस्सा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया था ना इसमें 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मेरे 8 रोज हुए, यानी कि अब इन्होंने क्या दे दिया है, अब इन्होंने जो मेरे वेरिएबल्स थे इनको वैल्यू दे दी, यानी कहा भैया पहले क्या था, रोज मुझे नहीं पता थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि अब मुझे रोज पता है, रोज कितने हैं, 8 हैं, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ डॉट कितने हो गए। तो भाई 9 एक में है, रोज है मेरे 8, मल्टीप्लाई कर दो तो 9 8 जा होता है 72, ये आ गया इस वाले का आंसर, ठीक है। अगला क्या कहता, इफ देयर आर 10 रोज, क्या बोल रहा है, अगर मेरे 10 रो हुए, सेम चीज, नंबर ऑफ डॉट कितने हैं 9, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 10,
मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 10 का कितना होता है, 90 होता है। यानी कि 10 रो में कितने डॉट होंगे, 90 डॉट होंगे। ठीक है, ये मेरा दे रखा है, ये है, यहाँ आप देख सकते हो कितने डॉट थे मेरे, 9 थे। क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ रो मेरे आर दिए हुए थे, इसलिए मेरे नंबर ऑफ डॉट्स सारे रोज के कितने हो गए, 9 आर, यानी 9 इंटू आर हो गए। सेकंड वाले में मेरा क्या था कि भाई आर यानी रो की वैल्यू दे रखी थी 8, तो मैंने कुछ नहीं किया, 8 रख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर 72। सेम चीज इसमें किया सेकंड वाले लास्ट वाले में, इसमें मेरे 10 दिए होते नंबर ऑफ रो, कर दिया 9 से मल्टीप्लाई और आंसर मेरा आ गया। ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 लगा लेते हैं। क्या कह रहा है, लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला जो है वो राधा की क्या है, यंगर, यानी कि उसकी छोटी बहन है। लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा। लीला जो है वो अपनी बहन राधा से 4 वर्ष क्या है, यंग है, यानी 4 वर्ष छोटी है। कैन यू राइट लीलास एज इन टर्म ऑफ राधा। क्या आप लीला की एज को राधा के टर्म में लिख सकते हो, और आपको राधा की एज कितनी लेनी है, x। मुझे ये बताओ, अगर 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 राधा की एज x है तो लीला की एज कितनी हो गई, भाई राधा की एज अगर x है तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राधा से 4 साल छोटी लीला है, यानी कि अगर आप x में से 4 माइनस कर देते हो तो आपकी लीला की एज निकल आएगी, नहीं निकल आई, निकल आएगी ना, है कि नहीं, निकल आएगी नहीं निकल आएगी। तो बस यही तो आंसर है, यही तो पूछ रहा था, खत्म कहानी, कोई पहाड़ थोड़ा चढ़ना है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या कह रहा है, मदर हैज मेड लड्डूज, यानी माँ ने लड्डू बनाए। शी गिव सम लड्डूज टू गेस्ट, कुछ लड्डू उसने मेहमानों को दिए, एंड फैमिली मेंबर, और कुछ लड्डू परिवार के सदस्यों को दिए। स्टिल 5 लड्डूज रिमेन, अब भी 5 लड्डू बचे हुए। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज एल, अगर मम्मी ने जो लड्डू दे दिए हैं वो मेरे एल हुए, हाउ मेनी लड्डू डिड शी मेक, तो उन्होंने कितने लड्डू बनाए हुए थे। देखो जी, किसको किसको लड्डू दिए, रिश्तेदारों को और फैमिली मेंबर्स को, लेकिन ये सारे दिए हुए लड्डू हैं ना, यानी कि ये सारे क्या हो गए, एल हो गए, ये सारे क्या हो गए, एल हो गए। और ये सब देने के बाद भी कितने बचे हैं मम्मी के पास में, 5 बचे हुए हैं। मतलब ये है कि अगर मैं दिए हुए लड्डुओं को अभी बचे हुए लड्डू से ऐड कर देता हूं तो मेरे पास टोटल कितने लड्डू थे ये पता चल जाएगा, यही तो निकालना है मुझको। हाउ मेनी लड्डू डिड शी मेक, कि उन्होंने कितने बनाए थे, तो बस यही कर दो, L + 5 आपका आंसर आ जाएगा। L दिए हुए लड्डू, 5 बचे हुए लड्डू, दोनों को जोड़ दिए, निकल आया टोटल लड्डू, लड्डू लड्डू हो गया जी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्स इनटू स्मॉलर बॉक्स। क्या कह रहा है, संतरे हैं, एक बड़ा डिब्बा है उसमें संतरे भरे हुए हैं, और उस डिब्बे से हम लोग छोटे छोटे डिब्बों में, मतलब छोटे डिब्बों में संतरों को भर रहे हैं। When a large box is emptied, जब बड़े डिब्बे को खाली कर दिया, the oranges from it fill to smaller boxes, तो उस संतरे से 2 मेरे छोटे छोटे डिब्बे क्या हो गए, भर गए। And still 10 oranges remain outside, अब भी 10 संतरे बचे हुए हैं। If number of oranges in a small box are taken to be x, what is the number of oranges in large box। देखो जी क्या कहता है, एक बड़ा सा डब्बा है, ठीक, एक बड़ा सा डब्बा है, उसमें कुछ संतरे मेरे क्या थे, भरे हुए थे, ठीक। अब उन संतरों को 2 छोटे डब्बों में हमने भरा, दोनों डब्बे मेरे छोटे वाले भर गए, उसके बाद भी 10 मेरे संतरे क्या रह गए, बचे रह गए। आपको बताना है कि भाई टोटल मेरे बड़े डब्बे में कितने संतरे थे। तो देखो, अच्छा एक और चीज़, इन्होंने कहा है कि जो संतरे आपने किस में, छोटे डब्बे में भरे, उसको आप एक्स ले लो, ठीक है। तो मुझे ये बताओ डब्बे कितने, 2, सॉरी छोटे डब्बे कितने, छोटे डब्बे, बड़े डब्बे मत बताना, छोटे डब्बे कितने हैं, 2 हैं कि नहीं है। एक मेरा x हो गया तो मेरे 2 डब्बे कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएगा। भाई एक अगर x है तो x कितना हो गया, 2x ही तो हुआ कि नहीं हुआ, 2x हो गया। अच्छा तो 2x ये वो संतरे हो गए जो कि मेरे डब्बों में भरे हुए हैं, प्लस 10 मेरे बचे हुए संतरे। अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ तो क्या मेरे पास टोटल नंबर ऑफ संतरे, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, मिल जाएंगे ना भाई। सोचो, देखो देखो, ये मेरा छोटा डब्बा था x, ये मेरा छोटा डब्बा है x, और बचे हुए मेरे कितने हैं, 10 संतरे हैं, ठीक है। 10 मेरे क्या हैं, ऑरेंजेस बचे हुए हैं। अगर मुझे टोटल निकालना है, सबको ऐड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो x और x को जोड़ दो, तो x 1x 2x हो गया। अच्छा, और मेरा क्या बचा, 10, यहाँ पर लिख लो 10। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, कभी भी एक गलती मैंने अक्सर देखा है, लोग जब अलजेब्रा सॉल्व करते हैं तो एक बहुत बेसिक सी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि वो ऐसे वेरिएबल वाले वैल्यूज़ को नंबर से ऐड कर देते हैं। जैसे कई लोग क्या गलती कर सकते हैं कि 2 + 10 हो सकता है, लिख दें 12x, नहीं,
ये कभी मत करना। हमेशा याद रखना कि जो मेरी वेरिएबल्स वाली वैल्यू होती हैं वो सिर्फ वेरिएबल वाली वैल्यूज़ से ही जुड़ेंगी और सेम वेरिएबल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 10x लिखता हूँ तभी जुड़ेंगी, अगर मैंने गलती से 10y लिख दिया तो नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि अब वेरिएबल क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। आप ऐड और सब्सट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब मेरे वेरिएबल क्या हो, सेम हो। हाँ, डिवाइड आप कर सकते हो, डिवाइड और मल्टीप्लाई आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में भी कर सकते हो, बट आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट सेम में ही करना है। ठीक है, चलो जी। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन 10। यहाँ देख सकते हो एक डब्बे में मेरा x है, तो दो डब्बे, दो छोटे डब्बों में मेरा कितना हो गया, संतरा, 2x हो गया। बच्चे भी संतरे थे, 10। ये आ गया इसका आंसर, 2x प्लस का 10। चलो, अब है मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, लुक एट द फॉलोइंग मैस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर फिगर 11.6। द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेटेड, टू नेबरिंग स्क्वायर्स have a common mastic. Observe the pattern and find the rule that gives the number of mastic. देखो इसमें ना बहुत ज़्यादा लिख रखा है, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ ये कह के आ रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये मेरे पैटर्न है, ये मेरे पैटर्न चल रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस रूल बताना है। क्या करना है आपको रूल बताना है जिससे कि मेरा क्या हो, ये नंबर ऑफ मैस्टिक निकल आए। ठीक है ना, ये आपको करना है। देखो बहुत आसान होने वाला है ये। पहले क्या करो, पहले आप गिन लो कि कितनी कितनी मेरी तीलियां हैं। तो 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें कितनी होगी, 13 हो गई। ठीक है, 4 7 10 13। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको बुद्धि लगानी और सोचना होगा कि यार मैं कैसे भी करके क्या कोई पैटर्न बना सकता हूँ जिससे कि मेरे मतलब जिसको भी सॉल्व करने पे मेरे क्या जाए, ऐसे आंसर आ जाए। ठीक है, सोचो सोचो, बुद्धि चलाओ, क्या ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, एक और पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट जो कि मैं मिस कर गया। आप इससे पहले इसको सॉल्व करो, जो मेरे नीचे हिंट है ना, इसको देख लो। क्या कह रहा है, इफ़ यू रिमूव द वर्टिकल स्टिक एट द एंड यू विल गेट अ पैटर्न ऑफ सीज। अगर आप एक डंडी को हटा देते हो साइड से तो आपको इसका पैटर्न का मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये हिंट है, तो हटा के देख लो। एक डंडी हटाएंगे तो इसमें कितनी बचेगी, 3, इसमें कितनी बचेगी, 6, इसमें बचेगी 9, इसमें बचेगी 12। चलो जी, तब कठिनाई थी लेकिन अब कठिनाई नहीं है। ये क्या है, 3 6 9 12। सोचो कोई टेबल है जिसमें ये सब आते हैं। सोचो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 3 के पहाड़े में मेरे क्या आ रहे हैं, ये चारों के चारों आ रहे हैं। मतलब मुझे पैटर्न बनाने का हिंट तो मिल गया, यानी 3 के पहाड़े में करना पड़ेगा। ठीक, और मुझे कितना, 4 लाना है। ठीक, तो 3 इंटू, अगर मैं इसको लेता हूं, यानी ये जो मेरा पैटर्न, नंबर ऑफ पैटर्न, इनको लेता हूं मैं n, तो 3 इंटू n और प्लस का 1, 3 इंटू n प्लस का 1। देखो ये बहुत सही है, 3n प्लस का 1। ठीक, लो मेरा काम हो गया। पैटर्न नंबर 1 था ये, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कौन सा है, पैटर्न नंबर 4 है। कितने, 3 इंटू पैटर्न नंबर 4 है, तो 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 13। ये लो जी, एकदम सही है, एकदम सही, यही पैटर्न चलेगा, यही पैटर्न चलेगा। ठीक, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख भी रखा है, इफ वी रिमूव अ वर्टिकल स्टिक फ्रॉम ईच देन वी गेट 3 9 6 3 6 9 12 नंबर ऑफ स्टिक इन द अबव डायग्राम and all of these numbers are multiple of 3, so the rule should be 3x plus 1। यहाँ पे मैंने वेरिएबल n की जगह पे x ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मेरा मेरा रूल क्या बन गया, मेरा रूल ये बन गया है कि भाई 3x plus 1। ठीक है ना, रूल क्या बना मेरा, 3x plus 1। देखो बहुत ईजी, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हिंट के हिसाब से आपको करना है। मैंने क्या किया, पहले नंबर ऑफ तीली गिन ली, देखा भैया 4 7 10 9 है। हिंट ने कहा था कि एक हटा के देखो, हटा लिया, पता चला ये 3 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, ये 12 हो रहा है। तुरंत मैंने देखा कि ये तो 3 के क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। मतलब मेरे दिमाग में घंटी बज गई कि भैया ये 3 से ही कुछ बनने वाला है, इसका पैटर्न जो है ना वो 3 से ही बनने वाला है। ठीक है ना, तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि यार 3 में ऐसा क्या कर दूँ कि मेरा 4 आ जाए। यहाँ मैंने सोचा 3 में ऐसा क्या कर दूँ कि मेरा 6 आ जाए। मेरी दिमाग में एकदम से घंटी बजी, और उसमें यह है कि अगर मैं 3 में 1 ऐड कर देता हूँ मेरा 4 आ जाएगा, और साथ ही में मेरा क्या है, नंबर ऑफ पैटर्न मेरा 1 है, तो अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 3 रहेगा, यानी कि 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो बस मैंने इसी लॉजिक का यूज़ करके ये पैटर्न लगा दिया।
और इसकी मदद से आप कोई भी निकाल लो, चाहो तो इसका सी वाले का निकाल लो, तो निकाल लेते हैं। तो 3 इंटू पैटर्न नंबर कौन सा, 1 2 3 प्लस 1, तो 3 3 जा 9 प्लस का 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 हो गया। ये निकला है, निकला है कि नहीं निकला है, निकला है ना, बस इजी है, कठिन नहीं है। हो सकता है आपको दिखने में कठिन लग रहा हो, बट ये उतना कठिन है नहीं। चलो जी, इसका लास्ट बी वाला कर लेते हैं। क्या कह रहा है, फिगर 11.7 गिव्स अ मैस्टिक पैटर्न ऑफ अ ट्राइंगल। देखो इससे पहले वाले में मेरा क्या था, स्क्वायर शेप के पैटर्न थे, इसमें मेरा ट्राइंगल शेप के पैटर्न है, ठीक। एज इन एक्सरसाइज 11A above, find the general rule that give the number of mastic in term of number of triangles। देखो जी क्या बोल रहा है, जैसे कि आपने ऊपर ए वाले में निकाला है, वैसे आपको बी वाले में भी क्या निकालना होगा, रूल निकालना होगा इसके पैटर्न के लिए। बहुत आसान है। तो ए वाले के अंदर मेरा हिंट क्या था कि एक एक डंडी को हटा दो, तो इसमें भी वही चीज़ करेंगे, एक एक डंडी को हटा लो। तो इसमें 3 है, इसमें 5 है, मैंने काउंट किए, इसमें 7 है, इसमें 9 है, एक हटाओ बचा 2, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 8। लो जी, 2 के मल्टीपल हो गए, सब क्या हो गए, 2 के मल्टीपल हो गए। मतलब ये है कि अगर मैं 2 पहला पैटर्न है इंटू 1 करता हूँ प्लस 1 कर देता हूँ, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब मुझे पैटर्न दिख गया, वो क्या है 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1। चलो तीसरा वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 2x प्लस का 1 है, 2 पैटर्न नंबर क्या है, 1 2 3, तीसरा पैटर्न हुआ कि नहीं हुआ, प्लस का 1 सॉल्व कर लो, तो 2 3 या 6 प्लस 1 होता है 7। लो जी आंसर आ गया, ठीक है ना। ध्यान रहे ये वेरिएबल किसके हैं, ये जो x ले रहा हूँ ये क्या है, ये है मेरे नंबर ऑफ पैटर्न्स, ठीक, ध्यान देना ये चीज़। चलो जी, ये था मेरे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।